वाणी गुणान् कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न नृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिश्रता सतां दर्शनेस्तु भवत्तनु। श्लोक तो अपन करेंगे ही, और दयाराम भाई की जो एक गरबी जब मैंने पुष्टि अस्मिता में कंपोज करी, एवी अचल भक्ति तारी आप मुने मोहन, कोई 8 श्लोक का अनुवाद है। करुणानिधि गिरधारी है, मनसा वाचा सेवा सदा करो तारी है। इस क्रियापद में, इस श्लोक में क्रियापद है अस्तु। ये अस्तु जो है संस्कृत भाषा का बहुत प्रचलित शब्द है। तथास्तु, तथास्तु महाभारत में भी आपने सुना होगा, रामायण में भी सुना होगा। अस्तु यानी हो। अब वो विधि नमंत्रणा मंत्रणा अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग लोट च, वो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु, प्रार्थना में लिंग और लोट 2 लकार होते हैं, ये लोट लकार है। अस्तु संतु, तो अभी हमको ये देखना है कि ये किस अर्थ में अस्तु आया है। नेचुरली विधि में तो नहीं आया है, किस अर्थ में आया ये देखना है। पर उससे पहले अपन देखेंगे अस्तु गुणानुकथने वाणी अस्तु। भगवान के गुण के अनुकथन में हमारी वाणी हो जाए। कथायाम श्रवणो अस्तु के ठिकाने विभक्ति पर्याय करना पड़ेगा। भवताम वास्तव में भी द्विवचन करना पड़ेगा। भवताम कर्मसु मन अस्तु तव पादयो अस्तु स्मृत्याम शिरा अस्तु दृष्टि सताम दर्शने अस्तु। मूल में वाक्य ये है, यानी हमारी वाणी गुणानुकथन करती हो जाए, हमारे कान आपकी कथा का श्रवण करते हो जाएं, हमारे दोनों हाथ आपके से संबंधित जो कर्म है उसको करते हो जाएं, और हमारा मन आपके चरणारविंद में लग जाए। तव पादयोर न, हमारा सिर आपके स्मरण में और आपको प्रणाम में रत हो जाए, और हमारी दृष्टि जो है भगवत्तनु नाम सताम दर्शनेत्सु। भगवत्तनु आपके विग्रह रूप जो सत्पुरुष हैं उनके दर्शन में हो जाए। सबसे पहले
पदच्छेद कर देखना हो तो गुणस्य अनुकथनम गुणानुकथनम, ये समास है। क्या गुणानाम अनुकथनम गुणानुकथनम, ये समास है और उसको पदच्छेद कर गुणों के अनुकथन में। उसके बाद एक दूसरी संधि है शिरः तव, शिरस्तव, और दर्शने अस्तु, दर्शनेस्तु। संधि इतनी है, उनका विच्छेद करने पे समास ख्याल में आता है। संधि विच्छेद करने पे समास विग्रह ख्याल में आता है। गुणानाम अनुकथने, वैसे गुणा अनुकथने गुणानुकथने कौन सी संधि है? षष्ठी तत्पुरुष जे नहीं, समास में नहीं पूछा, संधि पूछ रहा हूँ। अच्छा, अकसवर्णे दीर्घ, अकसवर्णे दीर्घ। और शिरः तव, शिरस्तव, ये कौन सी संधि है? विसर्ग, सर्ग संधि है। ये संधि अभी पहली बार आई है। ये पूर्व संधि है। दर्शने अस्तु, दर्शनेस्तु। ये पूर्व रूप संधि है, यानी अ जो है वो ए बन जाता है, और अ साइलेंट होने की ये साइन है, जिसको यहाँ अवग्रह से दिखाया है। एस एस के जैसा जो है ना, वो उसको अवग्रह कहते हैं। दूसरा एक समास है भवतः तनु, भवतनु। ये कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष। गुणानाम अनुकथने भी षष्ठी तत्पुरुष है। संधि विच्छेद और समास विग्रह हमने देख लिया। उसके बाद ये इसमें जैसे निवास जगत जो है वहां पर हाँ, निवास जगत में भी समास है। ये कौन सा समास है? जगति निवासः यस्य सः, ऐसे होगा। नहीं, निवासो जगत भूतम यस्य, मध्यम पद का लोप करके बहुरी है। जगत भूतम निवासम यस्य, निवास भूतम जगत यस्य इति। और करके ये प्रचलित समास नहीं है। अब हमको ये देखना है सबसे पहले वाणी का रूप चलाएंगे, वो दे दो। ऊपर है। ये छोटी, हाँ, गुटका।
अच्छा, मैं रमणी बोलूंगा और आपको वाणी बोलना है। रमणी, 1 by 1। अंशुभाई, वाणी, रमण्यौ, अपर्णा, वाण्यौ, रमण्यः, आरती, वाण्यः, रमणीं, आशा, वाणी, रमणीं, वाणी, नहीं, रमणीं, आशा बोले ने, वाणी, रमण्यौ, भावना, वाणी, वाणी, वाणीयो, रमण्यौ, વાણી વાણી નથી આવડતું. વાંધો નહીં, બીજાને ચાન્સ આપો। दशरथ, रमण्यौ, वाण्यव, वाण्यव, रमणीः, दीपक, वाणी ही, रमण्या, दिलीप भाई, वाणिन्याम, रमण्या, वाणिन्याम, हाँ, रमणीभ्यां, दीप्ति, हीनाबेन, वाण्याभ्यां, नहीं, रमणीभ्यां, वाणीभ्यां, रमणीभिः, हेतलबेन, વાણીભિઃ, रमण्यै, वाण्ये, रमणीभ्यां, ज्योतिबेन, वाणिभ्यां, रमणीभ्यः, काजल, वाणीभ्य, रमण्याः, कल्पनाबेन, कामिनी, वाणिन्या, नहीं, रमण्याः, वाण्याः, हाँ, रमणीभ्यां, केतन, वाणीभ्यां, रमणीभ्यः, मयूरी, मीनाबेन, आगे, मितेश भाई, रमणीभ्यः, वाणिभ्य, रमण्या, निकिता, વાણ્યાઃ, रमण्यो, नीलेश भाई, रमणीनां, कौशिका, प्रणव, वाणीनाम, रमण्यां, रेखा, वाण्यां, रमण्यो, रोहित भाई, ऋषिक, वाण्योः, रमणीषु, सीमा, वाणीषु, हे रमणी, शीतल, हे वाणी, नहीं, हे रमणी बिना रस करके। संबोधन में क्या है, दीर्घ का रस हो जाता है। हे रमणी, दीवानी, हे वाणी, हे रमण्यौ, श्रुति, हे वाण्यो, हे रमण्या, शीतल, हे वाणिया, रिपीट, हे वाणिया, हे रमण्य, हे वाणियः, वाण्य। वाण्यः, ओके। गुणानुकथन, मैं ज्ञानम बोलूंगा, आपको ज्ञानानुकथन बोलना है। ज्ञानम, वर्षाबेन, गुणानुकथनम, ज्ञाने, वर्षा शाह,
જ્ઞાને ગુણાનુકથને ज्ञानानि अंशुभाई गुणानुकथनानि ज्ञानम गुणानुकथने गुणानुकथनम ज्ञाने आरती गुणानुकथने ज्ञानानि आशा गुणानि कथनानि हैं गुणाकथनानि गुणकथनानि गुणकथनानि हाँ देखो ध्यान से बोलो हाँ? जी 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 ज्ञानेन भावना गुणकथनाने क्या क्या गुणकथ नहीं ज्ञानेन गुणकथनाने ખોટું છે. नाने कहाँ से आ गया गुणकथनाने सॉरी गुणकथनाने गुण कथन शब्द है मैं ज्ञाने बोल रहा हूँ गुणानुकथन शब्द है ना गुणानु गुणक गुणकथ कथा अच्छा दूसरे को कथानु दो गुणकथानु ना दूसरे को दो दशरथ भाई ज्ञानेन गुणानुकथनेन फाइन ज्ञानाभ्याम दीपक भाई गुणानुकथनाभ्याम ज्ञानै दिलीप भाई दीप्तिबेन पारिक आगे बढ़ो हीना मेहता ज्ञानै ગુણ ગુણાનુકથને ज्ञानै ગુણાનુકથને फाइन ज्ञानाय हेतल पारेख गुणानुकथनाय फाइन ज्ञानाभ्याम हेतल शाह गुणानुकथनाभ्याम ज्ञानेभ्य ज्योतिबेन शाह गुणानुकथे कथनेभ्य ज्ञानात् काजल बेन गुणानुव्याम गुणानुकथ कथनेभ्याम नहीं ज्ञानात् बोल रहा हूँ मैं गुणानुकथनात् हाँ ज्ञानाभ्याम कल्पना बेन कामिनी बेन आगे बोलो केतन भाई गुणानुकथनाभ्याम ज्ञानेभ्य कुंजवाड़ा बेन मयूरी मैं बोलूं गुणानुकथनेभ्य वो ओपन नहीं हो रहा था तभी अच्छा ज्ञानस्य मीना बेन मितेश भाई मैं बोलूं गुणानुकथनस्य मेरा हाँ। भी ओपन नहीं हुआ हाँ एक मिनट ज्ञानयो कल्पना बेन शाह गुणानुकथनयो फाइन ज्ञानानाम निकिता पारिक गुणानुकथनानाम ज्ञाने नीलेश भाई पारिक गुणानुकथने ज्ञानयो कौशिका गांधी गुणानुकथनयो फिर से एक वक्त गुणानुकथनयो ज्ञानेषु प्रणव गुणानुकथनेषु हे ज्ञान रेखा हे गुणानुकथन हे ज्ञाने रोहित भाई ऋषिक हे गुणानुकथने हे ज्ञानानि सीमा बेन हे ज्ञानानि
हे गुणानुकथनानि फाइन। मैं रामा बोलूंगा, आपको श्रवण बोलना है। रामा, शीतल शाह, श्रवणः रामौ, श्रुति शाह, श्रवणौ रामा, वर्षा देसाई, वर्षा शाह, भक्ति बोलो जी बोलेगी। रामा, श्रवणा हाँ सॉरी अनम्यूट नतो કર્યું મેં જે हाँ वर्षा देसाई बोलो। रामम, श्रवणा हाँ हाँ रामम, वर्षा शाह, श्रवणम रामौ, अंशु भाई, श्रवणौ, रामान, अपर्णा, श्रवणान् रामेण, आरती शाह, श्रवणेन रामाभ्याम, आशाबेन, श्रवणाभ्याम रामई, भावना, दशरथ भाई, श्रवणैः, रामाय, दीपक भाई, श्रवणाय रामाभ्याम, दिलीप भाई, श्रवणाभ्याम रामेभ्य, दीप्तिबेन पारिक, हीनाबेन मेहता, जय जय एक बार फिर से बोलिए। रामेभ्य, श्रवणेभ्य रामात्, हेतल पारेख, श्रवणात् रामाभ्याम, हेतल शाह, श्रवणाभ्याम रामेभ्य, ज्योति शाह, श्रवणेभ्य रामस्य, काजल, श्रवणेष्य हाँ? श्रवणेष्य रामस्य, श्रवणस्य हाँ रामयो, कल्पना शाह, श्रवणयो रामाणाम, कामिनी शाह, श्रवणानां रामे, केतन, श्रवणे रामयो, कुंजवाड़ा बेन, श्रवणे रामेशु, मयूरी, श्रवणेषु हे राम, मीना बेन, हे श्रवण हे रामौ, मितेश भाई, श्रवणौ हे श्रवण निकिता, हे रामा। हे श्रवणाः अब कथा शब्द आया, मैं रमा बोलूंगा, आपको कथा बोलना है। रमा, रमे, रमा, नीलेश पारिक, कथा रमे, कौशिका, कथे रमा, प्रणव, कथा रमाम, रेखा, कथा रमे, कौशिक, ऋषिक, कथे रमा, सीमा, कथा रमया, शीतल, कथया रमाभ्याम, श्रुति, कथाभ्याम रमाभि, वर्षा, कथा भी रमायै, उत्कर्ष, सॉरी मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, सॉरी मैं अभी ऑफिस में था। रमाभि, वर्षा शाह, कथा भी श्रवणा भी मैं रमायै बोल रहा हूँ। श्रवणाए कथा, कथा, कथाए अच्छा कथा ने रमाभ्याम, रामाभ्याम
रमाभ्याम कथाभ्याम रमाभ्य अंशुभाई कथाभ्य रमाया अपर्णा कथायाः रमाभ्याम आरती कथाभ्याम रमाभ्य आशा कथाभ्य रमाया भावना कथाया रमयो दशरथ कथायोः नहीं रमयो कथयोः रमाणाम दीपक शाह कथानाम रमयाम दिलीप भाई कथायाम रमयो दीप्ति पारिक हीना मेहता कथयो रमासु हेतल पारिक कथासु हे रमे हेतल शाह हे कथे हे रमे काजल हे पटेल कथे हे हे- कथे हे रमा। कल्पना शाह हे कथा अच्छा, अब फिर से राम शब्द आ रहा है, आपको हस्त बोलना है। रामः कामिनी शाह हस्तः रामौ केतन हस्तौ रामा मयूरी मीना वजीथिया हस्ता रामम नितेश हस्तम रामौ निकिता हस्तौ रामौ नीलेश हस्तों के बाद आप क्या बोले? रामान हस्तान रामेण कौशिका हस्तेन रामाभ्याम प्रणव हस्ताभ्याम रामई रेखा हस्ते रामाय ऋषिक हस्ताय रामाभ्याम सीमा हस्ताभ्याम रामेभ्य शीतल हस्तेभ्य रामस्य रामा सॉरी श्रुति हस्ता रामाभ्याम शीतल हस्ताभ्याम रामेभ्य उत्कर्ष हस्तेभ्य रामस्य वर्षा देसाई हस्तस्य रामयो वर्षा शाह हस्तयो रामाणाम अंशु भाई हस्तानाम रामे अपर्णा हस्ते रामयो आरती हस्तयो रामेषु आशा हस्तेषु हे राम भावना हे हस्त हे रामौ दशरथ हे हस्तौ ये हस्तौ हे रामा। दीपक भाई हे हस्ता ये जो हस्त शब्द है ना, ये हस्त शब्द का प्राकृत भाषा में हत्था हुआ था और हत्था का हिंदी गुजराती में हाथ हो गया है। इसी हस्त के कारण हस्ती बना है शब्द। हस्ता अस्यास्ति हस्ती हस्तिन, हस्तिन से हाथी शब्द बना है ना। क्या वो हस्त हत्थ और हाथ अभी भी शायद गुजराती में एक हत्थो शब्द है। हत्थो हत्थो वो ये हस्त का ही अपभ्रंश है। हत्थो हथोड़ो कहिए थे हथोड़ो हथोड़ो अलग। हत्थो એટલે હાથમાં જે હોય તે। हाथों जी हाथों के दस्तो दस्तो હાથવેતમાં હોય ને આ મારો હથ્થો છે, ओ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ના અર્થમાં આપે છે।
ये सब हस्त शब्द के ही अपभ्रंश से हुए हैं। कर्म शब्द, कर्म शब्द जो है ये नान्त शब्द है। और इसके पैरेलल है मधु शब्द चलेगा जी? नहीं, वो फिर बोलने में तकलीफ होगी। इसकी राइम का मैं शब्द खोज रहा हूँ। हाँ, वर्मन शब्द है क्या? जे वर्मन जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है इसकी राइम का। कैसे डिसाइड करना है कौन सा शब्द नहीं, डिसाइड करने को कोई नहीं होता। ये तो क्या डिसाइड नहीं किया जाए, जो है जो सो है। जैसे देवता शब्द जो है वो संस्कृत में स्त्रीलिंग है पर गुजराती में पुल्लिंग है। ऐसे जामे जो शब्द है वो हमें वो शब्द डिसाइड करने को आपको पाणिनि ने बनाए सूत्र। नहीं, पाणिनि के सूत्र बनाए पर वो इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि याद रखते ही दिमाग आधा हो जाए। अच्छा, इसमें दिया नहीं है कोई पैरेलल, अपन ऐसे ही बोलेंगे। मैं चर्म बोलूंगा, आपको कर्म बोलना है। चर्म दशरथ शाह। कर्म चर्मणि, दीपक भाई। कर्मणि चर्माणि, दिलीप भाई। कर्माणि चर्म, दीप्ति पारिक। कर्म चर्मणि, हीना मेहता। कर्मणि चर्माणि, हेतल पारिक। कर्माणि चर्मणा, हेतल शाह। कर्मणा चर्मभ्याम, काजल। कर्मभ्याम चर्मभि, कल्पना शाह। कर्म भी चर्मणे, कामिनी शाह। कर्मणे फाइन, कर्मभ्याम, केतन। सॉरी, चर्मभ्याम, कर्माभ्याम चर्मभ्याम नहीं भाई, चर्मभ्याम, कर्मभ्याम चर्मभ्य, कुंजवाड़ा। मयूरी। मीना बजीथिया। कर्मभ्य चर्मणे, नितेश। कर्मणि चर्मभ्याम, निकिता पारिक।
कर्मभ्याम चर्मभ्याम कर्मभ्याम चर्मभ्याम कर्मभ्याम हाँ धर्मभ्य नीलेश पारिक, कर्मभ्यः कर्मणः कौशिका, मना कर्मभ्याम प्रणव, कर्मभ्याम चर्मभ्य रेखा, कर्मभ्य हम्म, कर्मभ्य हाँ कर्मणः ऋषिक, कर्मणः कर्मणो सीमा, कर्मणोः कर्मणाम शीतल, कर्मणाम कर्मणि श्रुति, कर्मणि कर्मणो शीतल ठक्कर, कर्मणो चर्मसु उत्कर्ष, कर्मसु हे चर्म वर्षा, देसाई, हे कर्मण हे चर्मणि वर्षा शाह, हे कर्मणि हे चर्माणि अंशु भाई, हे कर्माणि फाइन। उसके बाद आ रहा है मनः। मैं पय शब्द बोलूंगा, आपको मन बोलना है। पय मनः पयसी आरती, मनति पयांसी आशा, मनसि पयांसी मया मनांसि फाइन। पयः भावना, मनः पयसी भावना शाह, दशरथ शाह, मनसि पयांसी दीपक शाह, मनांसि फाइन। पयसा दिलीप, मनयसा फिर से मनयसा फिर से पयसा मनयसा पयसा। मेरे पास पय शब्द है, आपके पास मन शब्द है। मनस पयसा मनस मन सा, मेरे पास पय है, आपके पास मन है। आज ये मैं मनी बोल रहा हूँ। हाँ मन बोल रहे हो, पर मन को बराबर फ्रेमिंग नहीं कर रहे हो ना आप। अच्छा 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 पयसा मनसा हाँ अब बराबर आया। मनोभ्याम दीप्ति पारिक, मनोभ्याम मनो पयो, पयो भी मनोभि पय से दिव्या साइता, हिना मेहता, मनसे पयोभ्याम हेतल पारेख, मनोभ्याम पयोभ्य हेतल शाह, मनोभ्य पयसः काजल पटेल, मनसः पयोभ्याम कल्पना शाह, मनोभ्याम पयोभ्य कामिनी शाह, मनोभ्यः पयसः केतन, मनसः पयसो कुंजवाड़ा, मनसो आवाज नहीं आ रही, मयूरी, मनसो पयसाम मयूरी, मनसाम पयसी मीनाबेन, जे क्या बोले आप? पयसी मनसी फाइन। पयसो मितेश, मनसो पयस्सु निकिता पारिक, मनस्सु हे मन हे पयः नीलेश, हे मनः हे पयसी
कौशिका हे मनसु हे मनंतयांसी। प्रणव हे मनांसी। फाइन। ये तव जो है ना, ये इरेगुलर है। तम युवाम युवम इस तरह से चलता है, वो अभी अपन नहीं बोलेंगे क्योंकि इरेगुलर है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। अपन पाद का बोलेंगे, राम की तरह। राम, रेखा पादः रामौ, आदौ रामा, सीमा पादा रामम, शीतल शाह पादम रामौ, श्रुति पादौ रामान, शीतल ठक्कर पादान रामेण। उत्कर्ष शर्मा पादेन। अच्छा, कौन बोला? उत्कर्ष जी जी मैं बोला। अच्छा, उसका देखो, एक बात ध्यान समझो। ये जो ना जी। है ना, ये गलत नहीं बोले हो, ठीक बोले हो, मगर इसका एक रूल बता दूं। अटकुवांग नुम विवायपि अट कवर्ग पवर्ग आंगनुम एते और भिन्न भिन्न यथा संभव मिलते रसाभ्याम परस्य नस्य णस्य। माने क प क ख ग घ ङ प प ब भ म न, इनसे र और श के बाद यदि न आता हो तो उसको न नहीं बोल के न बोलना चाहिए। तो रामेण होता है, अच्छा और जी जी। पर यहाँ पादे नहीं होगा क्योंकि वो म तो कोई आया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया। पादे ना होगा। हाँ, जी 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 पादेन। वैसे बोले बराबर थे पादेना, पर वो क्योंकि रूल। माँ इसलिए ना हो गया। समझ गया। यहाँ तो माँ आया नहीं तो ना नहीं होता है। अच्छा, रामाभ्याम वर्षा देसाई पादाभ्याम रामई वर्षा शाह पादै पादौ आवશે पान पान रामाय अंशु भाई पादाय रामाभ्याम अपर्णा पादाभ्याम रामेभ्य पादेभ्यः रामात् आशा पादा रामात् आशा रिपीट पादा रामात् पादान रामाभ्याम भावना शाह पादाभ्याम रामेभ्य भावना शाह पादाभ्याम रामेभ्य भावना शाह रिपीट पादभ्य रामेभ्य पादेभ्य हाँ। रामाय रामस्य दशरथ पादस्य रामयो। दीपक शाह पादयोः अब देखो, वही मैंने जो अभी उत्कर्ष को बताया वही नियम फिर से आ रहा है। रामाणाम दिलीप भाई पादानाम। फाइन फाइन। कौन से दिलीप भाई हैं? अपने आप दिलीप भाई हकानी अपने यूनिवर्सिटी वाले। अच्छा अच्छा। जे दंडवत जे जे हाँ हाँ। रामाणाम रामे दीप्ति पारिक पादे रामयो दिव्या पादयो रामेशु हीना मेहता पादेषु हे राम हेतल पारेख हे पाद हे रामौ हेतल शाह हे पादौ हे रामा। काजल हे पादः अब ये जो नहा आया है ना, ये अहम शब्द का प्लूरल है। ये संस्कृत में भी है, लैटिन में भी है, फ्रेंच में भी है।
सब जगह ये ना इसी तरह से है। नु सोम, वी आर, नु सोम, या ये ना, नु, ये सब भाषाओं में कॉमन है। संस्कृत के साथ सब लैंग्वेज। जे दंडवत प्रणाम। जे ये पादयो र हुआ ना श्लोक में, हाँ। तो पादयोहो आता है, रामयोहो पादयोहो दोनों विभक्ति में। तो उसका पादयोहो विसर्ग हो जाने के बाद वो र आया, तो उसका क्या समझना जीजे? सजुषोरु, पादयोर पहले ऐसा है। विसर्ग, देखो नहीं ऐसा है नियम, विसर्जनीय से स, विसर्ग को पहले स होता है, और वो स यदि पीछे नहीं जुड़ रहा हो तो फिर विसर्ग, वो जो स हुआ है विसर्ग के स्थान पे उसको र हो जाता है, इसलिए पादयोर न। अभी बताऊंगा, वो कॉम्प्लिकेटेड है बहुत, 3-4 स्टेप में जाके वो इस तरह से होता है। पहले विसर्जनीय से स होता है, उसके बाद विसर्ग को स होने के बाद फिर वो उसके जो कंडीशन है वो फुलफिल ना हो तो विसर्ग का फिर रा हो जाता है। स्मृति, स्मृति जो है वो मति की तरह चलेगा। मति, कल्पना शाह, स्मृति, स्मृति, हाँ बराबर। मति दीर्घ, स्मृति, क्या बोले? स्मृति, स्मृति, हाँ स्मृति दीर्घ। हाँ दीर्घ। मतयः, केतन, रिपीट, मतिम, मृतयः, मतिम, कुंजवाड़ा, स्मृति, मति, मयूरी, स्मृति, मति, स्मृति, मत्या, मीना मजीठिया, मृत्या, मतिभ्याम, मितेश, स्मृतिभ्याम, मतिभ्य, निकिता पारिक, स्मृतिभिः, हाँ, मत्यै, नीलेश पारिक, इसमें ऑल्टरनेटिव होता है, मत्यै भी होता है और मतय भी हो सकता है, दोनों बोल सकते हो। मत्यै, मत्यै भी बोल सकते हो, मतय भी बोल सकते हो। स्मृत्यै और स्मृतय दोनों चलते हैं। मतिभ्याम, कौशिका, स्मृतिभ्याम, मतिभ्य, प्रणव, स्मृतिभ्य, मत्या भी बोल सकते हो, मतये भी बोल सकते हो, मते भी बोल सकते हो। मत्या रेखा, स्मृत्या, और मते भी बोल सकते हो। मत्यो, मृत्यु, स्मृत्यो, मती नाम, सीमावेन, स्मृति नाम, स्मृति मत्या, नाम आएगा ना? मती नाम है ना? स्मृति, स्मृति नाम की श्रुति नाम? नहीं, स्मृति नाम ता आ गया ना। हाँ, स्मृति नाम। मत्याम, सीमा, स्मृत्याम, उसको स्मृत्याम भी बोल सकते हो और स्मृतौ भी बोल सकते हो, दोनों तरह से चलता है। पुल्लिंग के भी तरह चलता है, स्त्रीलिंग के भी तरह चलता है। मत्यो, शीतल शाह, स्मृत्यो, मतिषु, श्रुति, स्मृतिषु, हे मते, उत्कर्ष, हे स्मृते, हे मति, वर्षा देसाई, हे स्मृति, हे मत,
हे मतय, वर्षा शाह हे स्मृतय, फिर से हे स्मृतय, फाइन। अच्छा, अब शिरह, मैं वही पय बोलूंगा, आपको शिरह बोलना है। पय, अंशुभाई शिरः पयसी, अपर्णा शिरसी, पयांसी, आरती शिरांशी, पयः, आशा शिरः पयसी, भावना शिरस, पयसी, भावना रिपीट आगे बढ़ो। दशरथ शाह पयसी, शिरसि पयांसी, दीपक शाह शिरांशी पयसा, दिलीप शिरशा शिरसा, शिरशा सा मैंने ससला का हूँ। हाँ अयोभ्याम, दीप्ति शिरभ्याम, शीरा कैसे हो गया? खावाना शीरा नहीं। शिरभ्याम, सॉरी सॉरी जीजे, अयोभ्याम, शिरभ्याम, नहीं अभी पयोभ्याम, शिरभ्याम, फिर शीरा आ जा रहा है खाने का। पयोभ्याम, पयो गुजराती ना, शीरो। शिरोभ्याम, हाँ शिरोभ्याम जीजे, हाँ शिरोभ्याम, सॉरी, हाँ शिरोभ्याम। पयोभी, दिव्याश शिरोभी, पयसे, मीना मेहता शिरसे, पयोभ्याम, हेतल पारेख शिरोभ्याम, पयोभ्य, हेतल शाह शिरोभ्य, पयसः, काजल शिरसः, पयोभ्याम कल्पना शाह शिरोभ्याम, एंड पयोभ्य, कामिनी शिरोभ्यः, पयसः, केतन शिरसः, पयसो, कुंजवाड़ा शिरसो, पयसाम, मयूरी शिरसाम, पयसी, मीना मनसी मनसी, मन में आप क्यों आ गया? सिर के बजाय सिर पे रखो ना, बाहर, मन पे नहीं। क्या बोले जीजे आप? नहीं, आप अपना मन सिर पे चौंटाओ, मन पे नहीं अभी। हाँ बोलो। पयसी, शिरति, पयसो, मितेश शाह शिरशो पयस्सु, निकिता पारिक शिरसु, शिरस्सु, हे शिरस्सु, पया, हे पया, नीलेश परीख हे शिर हे पयसी, हे कौशिका शिरसि, हे हे शिरसि, पयांसी। हे शिरांसी ये तव जो है वो फिर वही तव आया, इरेगुलर है। कम युवाम यूयम, वो इरेगुलर ने सभी नहीं बुलवा रहा हूँ। निवास जगत, अब मैं जो है आपके सामने पैरेलल क्या है देखता हूँ एक मिनट। अच्छा, मैं शासक बोलूंगा, आपको निवास जगत बोलना है। क्लियर?
शासक रेखा राजपुरा निवास जगत निवास जगत शासतौ ऋषिक निवास जगतौ शासतः निवास जगतः शासतम श्रुतिशा निवास जगतम शासतौ उत्कर्ष निवास जगतौ शासतः वर्षा देसाई निवास जगतः शासता वर्षा शाह निवास जगताः शासद्भ्याम अंशुभाई निवास जगद्भ्याम शासद्भि अपर्णा निवास जगत भी शासते आरती निवास जगते फाइन शासद्भ्याम आशा निवास जगतभ्याम हाँ शासद्भ्याम निवास जगताभ्याम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शासद्भ्याम निवास जगतभ्याम मैं शासद्भ्याम बोल रहा हूँ शासभ्याम निवास जगत वर्ड है ना जे नहीं कैसे होगा जब मैं शासद्भ्याम बोल रहा हूँ तो आपको क्या बोलना है निवास जगतभ्याम नहीं दूसरे को दो भावना शासद्भ्याम निवास जगतभ्याम फिर से शासद्भ्याम भावना पुजारा रिपीट निवास जगताभ्याम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शासद्भ्याम भावना रिपीट નથી ખ્યાલ આવતો આગળ લઈ नेक्स्ट बीजा ने आपको दशरथ भाई निवास जगभ्याम फाइन शासद्भि दीपक भाई शाह निवास जगत भी फाइन शासते दिलीप हाकानी निवास जगते शासद्भ्याम दीप्ति परीख निवास जगताभ्याम नहीं निवास जगभ्याम नहीं शासद्भ्याम निवास जगतभ्याम अरे बाप रे बाप शासद्भ्याम तो जे निवास जगतभ्याम जगतभ्याम हाँ गलत है जे नहीं अब बराबर है पहले अच्छा, गलत हो रहा था ठीक है जे शासद्भ्य दिव्या निवास जगत फाइन शासतः हेतल पारेख निवास जगतः शासद्भ्याम हेतल शाह निवास जगतभ्याम फाइन शासद्भ्य जगदीश जाजू निवास जगद्भ्यः फाइन शासतः काजल पटेल जी नहीं समझ में आया आंधा नहीं दूसरे को लो कल्पना शाह शासतः निवास जगत नहीं निवास जगत हाँ शासतो कामिनी शाह निवास जगतो शासताम केतन निवास जगताम फिर से निवास जगताम फाइन शासती कुंजवाड़ा निवास जगत भी शासतो निवास जगत भी हाँ शासतो मयूरी निवास जगतो शासकसु मीना बाजिथिया निवास जगत सु फाइन हे शासक मितेश हे निवास जगत
हे शासतौ, निकिता पारिक, हे निवास जगतौ, हे शासतः, नीलेश पारिक, कौशिका गांधी, हे निवास जगत, क्या बोले? हे निवास जगतौ, फिर से। हे निवास जगतौ, जगत मैं बोला था क्या? हे निवास जगतः ओ हे बोलना चाहिए। हे निवास जगतः। अब मैं प्रणामा बोल रहा हूँ, आपको राम बोलना है। रामा, प्रणव, प्रणाम, रामौ, रेखा, प्रणामो, रामा, ऋषि, प्रणामः रामम, प्रणामम, रामौ, शीतल शाह, प्रणामौ, रामान, श्रुति शाह, प्रणाम, मुकर्रर। फिर से रामान, प्रणामम, रामा, प्रणामम, प्रणामम, नहीं, प्रणामम, देखो आप पर मैं राम बोल रहा हूँ, आपको प्रणामा शब्द बोलना है। प्रणाम। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ, रामम, रामौ, रामान, आपको क्या अच्छा। बोलना है? प्रणाम, प्रणाम, प्रणामौ, प्रणामन। मैं रामान बोला राम का, आपको क्या बोलना है? प्रणाम, हाँ, प्रणामान, प्रणामन। दूसरे को दो। उत्कर्ष शर्मा, प्रणामन रामान, प्रणामान हाँ, रामेण, वर्षा देसाई, प्रमाणेन, प्रमाण कहाँ से आ प्रणामेन, गया भाई? प्रणाम प्रण बोलो। जे प्रणामेन, हाँ, प्रणामेन, हाँ, वेण, रामाभ्याम, प्रणाभ्याम, प्राण कहाँ से आ गया? सॉरी, प्रमाणाभ्याम, रामई, अंशु भाई, प्रणामयी, रामाय, अपर्णा, प्रणामाय, रामाभ्याम, आरती, प्रणामाभ्याम, फाइन, रामेभ्य, आशा, प्रणामेभ्य, रामात, भावना शाह, नहीं सॉरी, रामाय, भावना शाह, भावना पुजाता, प्राणायामाय, प्रणामाय, फिर से रामाय, प्रणामाय, रामाभ्याम, दशरथ, प्रणामाभ्याम, रामेभ्य, दीपक शाह, प्रणामेभ्यः, रामात, दिलीप, प्रमाणित, आपके पास प्रणाम शब्द है, प्रमाण नहीं हो। रामा, प्रणामी बोल रहा हूँ। हाँ, रामा, प्रमाणित बोल, प्रणाम, रामात, प्रणात, रामात। प्रणामत, अच्छा, दूसरे को दो। दीप्ति पारिक, प्रणामात, फाइन, रामाभ्याम, दिव्या साहिता, प्रणामाभ्याम, रामेभ्य, हेतल पारिक, प्रणामेभ्यः, रामस्य, हेतल शाह, प्रणामस्य, प्रणाम, स्य नहीं हो, स्य, जी स्य, हाँ प्रणामस्य, हाँ, रामयो, जगदीश जीजू, प्रणामयो, रामाणाम, काजल पटेल, प्र प्र इस प्रमाण प्रणामान
प्रमाणा अच्छा दूसरे को दो। कल्पना शाह, प्राणा, आप क्या कह रहे हैं? रामाणाम। रामायण। प्राणा, प्राणाम, जे बोलू प्राणानाम, प्रमाणन प्रमाणन प्रमाणम, आपके पास प्रमाणम, देखो प्रणाम शब्द है और मैं हाँ। राम बोल रहा हूँ। रामाणाम। प्राणामान, प्रमा, प्राणामम नहीं। नहीं। अच्छा दूसरे को दो। कामिनी शाह, प्रणामाणाम फिर से बोलो। प्रणामाणाम हाँ। रामे। केतन, प्रणामे, फाइन। रामयो। कल्पना शाह, सॉरी कुंजवाड़ा शाह, प्रणामयो, वन स्टेप अहेड। प्रणामे, हाँ। रामयो। मयूरी, प्रणामायो नहीं नहीं। रामयो। प्रणामो प्रणामोय प्रणामयो, अच्छा दूसरे को दो। मीनाबेन मजीठिया, प्रणामयो फाइन। रामेशु। नितेश शाह, प्रणामेषु हे राम। निकिता पारिक, हे प्रणाम, हे रामौ। कौशिका, प्रणव, हे प्रणामो हे रामा। रेखा राजपुरा, हे प्रणाम, अब जो दृष्टि शब्द है वो फिर से मति की तरह चलेगा। मति ही। ऋषिक, मति। सीमा भूता, दृष्टि, दृष्टि। मतयः। शीतल शाह, दृष्टयः, हाँ। मतिम। श्रुति, दृष्टिम, मति। उत्कर्ष, दृष्टि मति। दृष्टि मत्या। वर्षा देसाई, दृष्टिया, मतिभ्याम। वर्षा शाह, वर्षा, मतिभ्याम। अंशुभाई, दृष्टिभ्याम मतिभि। अपर्णा, दृष्टिभिः मत्यै अथवा मतये। दृष्टियै, आरती, हाँ। मतिभ्याम। आशा, दृष्टिभ्याम, मतिभ्य। भावना शाह, दृष्टिभ्यः मते। दशरथ, दृष्टिः दृष्ट्यः फाइन। मतिभ्याम। दीपक शाह, दृष्टिभ्याम मतिभ्य। दिलीप, दृष्टिभ्य मते दीप्ति, अथवा मत्या दोनों ही। दृष्टया, मतिभ्याम। दिव्या, दृष्टिभ्याम मतिभ्य। हेतल पारेख, दृष्टिभ्यः मते। हेतल शाह, दृष्टेः मत्यो। जगदीश राजू, दृष्टो, मती नाम। काजल, दृष्टिनाम मतौ। कल्पना शाह, दृष्टौ, मत्यो। कामिनी शाह, दृष्ट्योः मतिषु। केतन, दृष्टिषु, हे मते। कुंजबाड़ा, हे दृष्टे, रिपीट, हे दृष्टे, हे मते।
हे दृष्टे, हे मत्ती, मीनाबेन, हे दृष्टि, हे मतया। मितेशभाई, हे द्रष्टय, अच्छा, अब मैं भगवान बोलूंगा, आपको सत बोलना है। हो भगवान, निकिता पारिक, सत, सन, भगवंतौ, कौशिका, कौशिका गांधी, प्रणव, संतो, हाँ, भगवंतः, रेखा, संतः, भगवंतम, ऋषिक, संतम, भगवंतौ, सीमा, तन भगवंतौ ना, दृष्टं, सॉरी, संतौ, संतौ, हाँ, भगवतः, शीतल शाह, संतः, नहीं, भगवतः, संतः, संतः, भगवतः, शीतल शाह, संतः, अरे भाई, सत शब्द है ना आपके पास, तो और मेरे पास भगवान शब्द है, भगवत शब्द है। मैं भगवता बोल रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगी? शीतल शाह रिपीट, संत, फिर संत कहाँ से आ गया? सतः, 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 हाँ, भगवता, श्रुति, सतः, विसर्ग नहीं, भगवता, सता, सता, हाँ, सता, भगवद्भ्याम, उत्कर्ष, सदभ्याम, नहीं, सतभ्याम, सद्भ्याम, सदभ्याम, सदभ्याम बोलने से द में अ लग रहा है ना, तो सद्भ्याम बोलने का है, द आधा बोलने का है। जी, भगवत भी, वर्षा देसाई, सद्भिः, आइन, भगवते, वर्षा शाह, सते, फिर से बोलो, भगवते सत्ते, सत्य नहीं, भगवते, सती, हाँ, सत्ते, सत्ते, मैं सत्य। भगवत शब्द है, भगवते बोल रहा हूँ, आपके पास सत शब्द है, हाँ, सत्ते बोलता हूँ, तो सत्य कैसे बोलोगे? सट्टा थोड़ी लगाना है यहाँ, भगवत सत्ते, सत्य, हाँ, भगवद्भ्याम, अंशु भाई, सद्भ्याम, भगवद्भ्य, सद्भ्यः, भगवतः, आतिश, सतः, फाइन, भगवद्भ्याम, आशा, सतभ्याम, नहीं, भगवद्भ्याम, सद्भ्याम, फाइन, भगवद्भ्य, भावना शाह, सद्भ्य, सद्भ्याम, भगवतः, भावना पुजाता, सतः, भगवतो, दशरथ, सतो, भगवताम, दीपक शाह, सताम, ये सामने है आपके श्लोक में, दृष्टि सताम आया ना, भगवती, दिलीप हकानी, सतति, तो अब नीचे एडिशनल कहाँ से आ गया? सती, भगवती, दिलीप रिपीट, सती, सती, भगवतो, दीप्ति पारिक, सतौ, भगवतो, सतहो, भगवतो, सदतोहो, सतहो, भगवतो, सतोहो, हाँ, हम्म, भगवताम, सताम, भगवती, हेतल, तारिक, सती, भगवतो, हेतल शाह, सतो, भगवत्सु, जगदीश, सत्सु, फाइन, हे भगवन, काजल, हे सत, हे भगवन,
हे सतन हे भगवन, हे सतन। देखो आपके पास सत शब्द है, हम्म मेरे पास भगवत शब्द है। मैं बोल रहा हूँ हे भगवन, तो आपको क्या बोलना है? हे सन, हे हे सन हाँ, जैसे आप अपने बेटे को बुलाती हो ना वैसे। हे सन हाँ, हे भगवंत। कल्पना शाह, हे संतो, भगवंत, हे सतो, नहीं नहीं, आपके पास सच शब्द है, मेरे पास भगवन शब्द, भगवत शब्द है। हे भगवंत, हे संतो, हाँ, हे भगवंत। कामिनी, हे सतन्तः। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सत हे हे भगवन्तः। हे सतन्तः। हे हे सन हे सतन्त। हे भगवन्तः। हे भगवन्तः। हे सतन्तः ना शिशे? नहीं, कैसे सत्ता कहाँ से आएगा? तो नहीं आए, तो नहीं आए। मेरे पास भगवत शब्द है, आपके पास सच शब्द है। मैं कह रहा हूँ हे भगवंत, हे सतन्तः। सत्ता कहाँ से आ गया बीच में? संत, हे सन्तः। हाँ, अच्छा, दर्शनम ज्ञान की तरह चलेगा। ज्ञानम चेतन, दर्शनम, ज्ञाने, कुंजवाड़ा, दर्शने, ज्ञानानि, मीनाबेन, दर्शनानि, हाँ, हे ज्ञान, ज्ञानम, नितेश, दर्शनम, ज्ञाने, निकिता पारिक, दर्शने, ज्ञानानि, कौशिका, दर्शनानि, ज्ञानेन, प्रणव, दर्शनेन, ज्ञानाभ्याम, रेखा, दर्शनाभ्याम, ज्ञानै, ऋषिक, दर्शनैः ज्ञानाय, शीतल, दर्शनाय, ज्ञानाभ्याम, श्रुति, दर्शनाभ्याम, ज्ञानेभ्य, उत्कर्ष, दर्शनाभ्य, ज्ञानेभ्य, ज्ञानेभ्य, दर्शनीभ्य, क्या बोला था मैं? ज्ञानेभ्य, दर्शनेभ्य, ज्ञानाय, वर्षा देसाई, दर्शनाय, ज्ञानाभ्याम, वर्षा शाह, दर्शनाभ्याम, ज्ञानेभ्य, अंशु भाई, दर्शनेभ्य, ज्ञानाय, अपर्णा, दर्शनाय, ज्ञानाभ्याम, आरती, दर्शनाभ्याम, ज्ञानेभ्य, आशा, दर्शनेभ्य, ज्ञानात्, भावना, दर्शनात्, ज्ञानाभ्याम, भावना पूजाता, दर्शनाभ्याम, ज्ञानेभ्य, दशरथ, दर्शनेभ्य, ज्ञानस्य, दीपक, दर्शनस्य, ज्ञानयो, दिलीप, दर्शनेयो, ज्ञानानाम, दर्शनानाम, ज्ञाने, दिव्या साहिता, दर्शने, ज्ञानयो, हेतल, पारेख, दर्शनयोः, ज्ञानेषु, जगदीश, दर्शनेषु, हे ज्ञान, काजल, हे दर्शन, हे ज्ञाने, कल्पना शाह, हे दर्शने, हे ज्ञानानि, कामिनी, हे दर्शनानि। फाइन। अब इसके बाद भगवत अनु शब्द है। मैं सानु बोलूंगा, आपको भगवत
भवत तनु बोलना है। आ गई बात समझ में? थोड़ा टंग ट्विस्टिंग होगा मगर भवत तनु, भवत तनु, भवताम तनु, भवत तनु, आपकी तनु, वो भवत तनु यानी तन। तन सानु जे त हलंत है भवत तनु में। हलंत है वो, पर वो दो जुड़ के एक हो गए ना, भवत तनु। भवत तनु, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं सानु बोल रहा हूँ, आपको भवत तनु बोलना है। सानु केतन भवत तनु। सानु कुंजवाड़ा भगत तनु सानवा मीना मीनाबेन नहीं आवड़े છે वांधो नहीं, बीजा ने आपको। मितेश शाह जे एक बार फिर रिपीट करेंगे, वो आवाज आ रही थी। कहाँ से रिपीट करूं? नहीं, वो कौन सा बोलना था, वो आवाज आ रही थी इसलिए। हाँ, सानवा मुझे बोलना है, आपको भवत तनु बोलना है। भवत तनव फाइन। सानुम निकिता पारिक जगदीश भाई म्यूट। भवत्तनम, भवत्तनम। देखो, आपके पास तनु शब्द है, मेरे पास सानु शब्द है। मैं सानुम बोल रहा हूँ। हाँ जी, भवत्तनम। आपके पास भगवत तनु शब्द है, मेरे पास सानु शब्द है। भवत्तनुम, सॉरी, भवत्तनुम, हाँ सॉरी। सानु कौशिका भवत्तनु सानून भवत्तनुन भवत्तनुन हाँ, सानुना रेखा भवत्तनुना फाइन। सानुभ्याम ऋषिक भवत्तनुभ्यां सानुभी श्रुति भवत्तनुभि सानवे उत्कर्ष भवतनवे हाँ, भवतने। देखो सानु शब्द मेरे पास है, आपके पास भवत तनु शब्द है। मैं सानवे बोल रहा हूँ। भवतन्वे सानवे, सानवे नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ नहीं, सानवे भावतने। नो, दूसरे को दो। वर्षा देसाई भवत्तनवे। फाइन फाइन। भवत शंभु सानुभ्याम वर्षा शाह भवतानुभ्याम है। भवतानुभ्याम कहाँ से आ गया? तनु शब्द है। भवतानुभ्याम नो, नो दूसरे को दो। अंशु भाई भवत्तनुभ्याम सानुभ्य आरती भवत्तनुभ्य। फाइन। सान्वो हो आशा भवतनवो फाइन फाइन। सान्वो हो भावना शाह भावना पुजाता भवत तनुहा। नहीं, सान्वो हो भवत तनुहा નથી આવડતું। दूसरे को दो। दशरथ भवत्तरोः फाइन। सानु नाम दीपक शाह
भगवत तनु नाम। अब कैसे जुड़ गया बीच में? भवत तनु नाम। भगवत तनु नाम। देखो ये भगवत- आया भवत तनु नाम। सान्वो दिलीप। भगवत तनु सान्वो हो। भवत्तनौ भवत्तनोः सानुषु दिव्या। भवत्तनुषु हे भवत हे सानो हेतल। हे भवत्तनु। हे सानु जगदीश। हे भवत्तनु। हे सानवः काजल। हे भवत्तनुवः हे भवत हे भवत्तनु तनवः। तनुवः। अब इसमें एक देखो ध्यान से समझो कि तनु शब्द नपुंसक लिंग है, पर भवत तनु होने के कारण वो पुल्लिंग हो गया समास के कारण। नहीं तो तनु तनुंशी चलता, पर ये तनु क्योंकि पुल्लिंग हो गया इसलिए अलग रूप चला इसका। तो अपन ने सारे रूप देख लिए। देखो इस तरह से रूप बोलते रहोगे ना तो जबान खुलेगी। इससे दो फायदा होते हैं, एक तो रटना नहीं पड़ता है और दूसरी अपनी जबान खुलती है, क्योंकि बोले बिना जबान नहीं खुलती है। जब भी शब्द को बोलोगे तो जबान खुलती है। मन में अपन ध्यान करते हैं तो जबान नहीं खुलती है। ये इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अपने को बड़ी सावधानी से और धीरज से करनी चाहिए। घबरा नहीं जाना चाहिए। अपन क्या घबरा जाते हैं बोलते बोलते। अब घबरा जाते हो तो गलत निकलेगा ही। घबराओ मत, थोड़ी धीरज रखो, ध्यान से सुनो कि क्या चेंजेस आए। उतना चेंज अपने को इसमें करने का है। ये एक बात पूछनी थी। इसके बाद आता है हाँ, ये तो सब हो गई ना वैसे। अब अपने को शब्द का परिचय करना है। शब्द परिचय में सबसे पहले आता है पद प्रकार। अपन ने देखो पद प्रकार देखा, पदच्छेद देखा, पद प्रकार देखना है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। वाणी क्या है? नाम है जी। नाम। गुणानुकथन क्या है? नाम है। क्रिया है ना। श्रवण क्या है? नाम। कथा क्या है? नाम। नाम। हाथ क्या है? नाम। 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 क्या क्या है? निपात। निपात है। निपात। कर्म क्या है? नाम। नाम। नाम है। तव क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। सर्वनाम। आद क्या है? नाम। नाम। ये जो न है ये फिर सर्वनाम है। स्मृति क्या है? नाम। नाम। शिर क्या है? नाम। तव क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम। निवास जगत भी जो है वो नाम क्या है। है? नाम है। प्रणाम क्या है? नाम है। नाम। दृष्टि क्या है? नाम। नाम। सताम क्या है? नाम। नाम। क्षण क्या है? नाम। अस्तु क्या है? क्रियापद। क्रियापद माने आख्यात है। अच्छा।
क्रियापद तो अपन हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत आख्यात में नामाख्यात उपसर्ग निपात के अंतर्गत ही आख्यात है। आख्यात आता है। और भवत तनु क्या है? नाम 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 अब देखने की बात ये रही कि नाम के अंतर्गत कृदंत तद्धित एक शेष और समास, उसमें से वाणी क्या है? कृदंत। कृदंत है जी। गुणानुकथन समास। समास है। माँ से श्रवण क्या है? कृदंत। अच्छा, क्यों कृदंत से ख्याल में आया? धातु से बना है इसलिए। देखो ध्यान से समझो। शृणोति श्रूयते अनेन इति श्रवणम, जो सुनने का इंस्ट्रूमेंट हो उसको श्रवण कहा जाता है। भाववाचक में शृणोति इति श्रवणम होता है और करणवाचक में शृणोति अनेन इति श्रवणम होता है। जिससे सुना जाए उसको भी श्रवण कहा जाता है और सुनने की क्रिया को भी श्रवण कहा जाता है। कथा क्या है? कृदंत। कृदंत फाइन। हस्त नाम है। कर्म क्या है? कृदंत। कृदंत है। मनस नाम नहीं, मनस भी कृदंत है। हाँ, मनुते अनेन इति मनस। अब जो है वो सर्वनाम है। पाद क्या है? तद्धित कृदंत है। कृदंत है क्योंकि पतली कथा। पद्यते अनेन इति पाद, जिससे चला जाए उसको पाद कहते हैं। स्मृति क्या है? कृदंत। कृदंत क्यों कृदंत है? स्मर्यते इति स्मृति, भाववाचक है। शिरः, ये शिर तो है वो नाम है। निवास जगत क्या है? समास। मास समास, नमा समास है। प्रणाम क्या है? कृदंत कृदंत क्योंकि नमो प्रवी भाव है, किसी के सामने झुकना उसको नमो कहते हैं। प्रकर्षेण, प्र जो है वो उपसर्ग है और नामा नमति थी, नामा वो प्रणाम है। दृष्टि क्या है? कृदंत कृदंत दृश्यते अनेन अनया इति दृष्टि। सत, देखो ये सत जो शब्द है ये अस्ति की सत जो है उसको सत कहा जाता है। दर्शनम क्या है? कृदंत। कृदंत। कृदंत अस्तु क्या है? आख्यात आख्यात है। भवत तनु क्या है? समास। समास। फाइन, तो हमने ये देख लिया पूरा। उसके बाद संधि देख ली, समास देख ली, क्रिया सकर्मक अकर्मक देख ली। हाँ, सकर्मक अकर्मक क्रिया दो तरह की होती हैं। उसमें क्रियापद तो अपने यहाँ एक ही है। तो ये अस्तु जो क्रिया है वो सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक। सकर्मक सकर्मक अस्तु क्रिया अकर्मक जैसे होना आपने बताया ना जैसे हाँ, तो होने का कोई कर्म थोड़ी होता है। तो अकर्मक हुए ना जैसे अकर्मक। अच्छा, इसी तरह से ये तनु शब्द जो है ये बहुत मजेदार शब्द है। तनु विस्तार है।
यानी एक्सटेंशन को तनोती कहते हैं। तनोती थी तनु। तो अपने सेल्फ अवेयरनेस का जहां एक्सटेंशन होता है उसको तनु कहते हैं। बात आई ख्याल में? तन को तनु क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी सेल्फ अवेयरनेस यहाँ एक्सटेंडेड है। तनु का मतलब वैसे बॉडी होता है रूढ़ में, पर इटमोलॉजिकली तनु शब्द जो है वो तनु विस्तार है, जिससे आपको ख्याल हो तो संतान शब्द बनता है, संतति शब्द बनता है, वो अपना एक्सटेंशन है। तदु मर्त्यस्यामृतत्वम यद्वै प्रजा अजायत। मर्त्य जो मॉर्टल प्राणी है उसका अमृतत्व क्या है? प्रजा हुई। तो एक्सटेंशन है अपना, अपने बॉडी का एक्सटेंशन होने के कारण संतान को संतान सम्यक तनोती थी संताना। संताना पुल्लिंग में, संतति स्त्रीलिंग में। ये तनु शब्द से ही बना हुआ है, तनु विस्तार है। जैसे देखो एक महाभारत का कैरेक्टर है शांतनु। शंतनोती शंतनु तस्य अपत्यम पुमान शांतनु है। तो जे तनु वित्तजा में भी जो तनु है वो इसी अर्थ में, इसी अर्थ में अपने अहंकार का ही तो एक्सटेंशन है तनु। से तनु का विनियोग अपने अहंकार का विनियोग है। विदली लाभ है। वित्त का मतलब धन नहीं होता है, वित्त का मतलब होता है गेन, जो आपने गेन किया है। तो अपने गेन को वहां विनियोग करो, उससे अपनी ममता का वहां विनियोग होता है, वो ममता का टोका है। तो अपन ने ये सारे देख लिए, संधि भी देख ली अपन ने, समाज भी देख लिए। यहाँ रखें, नेक्स्ट बुधवार को अपन टीका करेंगे। मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ, दृष्टि के जो षष्ठी बहुवचन है वो दृष्टि नाम होएगा कि दृष्टि नाम? क्या मैं समझा नहीं? क्या दृष्टि को षष्ठी बहुवचन दृष्टि नाम होएगा कि दृष्टि नाम? नाम नहीं होगा, दृष्टि नाम। नाम ही होएगा। अच्छा भले। जी हाँ, एक प्रश्न है जी। हाँ, पिछली बार समवाय संबंध के बारे में आपने बताया था, तो समवाय और समवेत ये दोनों शब्द का डिफरेंस थोड़ा समझना था। और वो जो 6 संबंध है ना उनके न्याय मत में, वो भी थोड़ी जिज्ञासा थी जी। थोड़ी विषय है, वो तो कब का विषय है? भाष्य का विषय है। नहीं, वो कल समवाय जो समझाया था ना आपने, नित्य संबंध विषय है ना। हाँ, तो भाष्य चलेगा तब बताऊंगा, पूछना। हाँ जी 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 दंडवत भाष्य प्रणाम। चलेगा तब पूछना। जी 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 संबोधन विभक्ति हर नाम को लगती है, तो उसमें जड़ को भी अपन संबोधन करते तो उसका क्या मतलब समझाने में? जड़ को संबोधन नहीं कर सकते ऐसा किसने कहा? पहले तो ये बताओ। नहीं जैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि संबोधन करते हैं तो कोई व्यक्ति को या सजीव को ऐसा मेरी समझ थी कि सजीव को अपन संबोधन करते, हे राम, हे कृष्ण, हे लक्ष्मण, ऐसा। तो ऐसा मेरी समझ थी, तो समझ को क्लियर। बात सच्ची है आपकी, पर जो जड़ वस्तु के नाम है वो व्यक्ति का नाम हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। तो फिर उस वक्त संबोधन कैसे करोगे आप, यदि संबोधन नहीं होगा तो? जैसे हर जड़ व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है ना, जैसे हाँ? हर जड़ का नाम व्यक्ति का नाम ना भी हो।
हर जड़ का नाम व्यक्ति का नाम आपने रखा नहीं, इसलिए नहीं हो सकता है। अच्छा ये जैसे रोकलेश वाला में कई का नाम मछली होता है, कई का नाम काटपिटिया होता है। अच्छा। पारसियों में हम्म। अब देखो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण नाम जो है वो कुंभ जैसा कर्ण। मेघनाद, बदल की गरज, अब वो तो जड़ है और नाम तो है कि नहीं। हाँ जी। और सीता, सीता का मतलब समझते हो क्या? नहीं जी। जो हल चलाते हैं ना जमीन पे, वो जो जमीन पे वो पड़ती है ना हल चलाने से, हाँ 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 हाँ। उसको सीता कहते हैं। अच्छा। अब वो रामचंद्र जी की पत्नी का नाम है सीता, करेक्ट। वो तो जड़ का ही नाम है ना, है नहीं ख्याल में? हाँ जी हाँ जी। जय जय जी जी एक क्वेश्चन है, आपसे जो बताया कि जो देवता है वो गुजराती में पुल्लिंग है लेकिन संस्कृत में आई थिंक स्त्रीलिंग है, तो ये हाँ। स्त्रीलिंग पुल्लिंग मीन्स इसका डिक्शनरी ऐसा आता है कि संस्कृत में पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग जाएगा कंपेयर टू गुजराती में पुल्लिंग? और डिक्शनरी वाले देते हैं कि कौन से लिंग में है, क्योंकि जैसे एक बात समझो, हर भाषा की अपनी एक प्रकृति होती है। तो अपन बस आई कहते हैं कि बस आया कहते हैं? बस आई ऐसे बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो बस कैसे स्त्रीलिंग है? उसमें न तो स्त्री होने का कोई भी चिन्ह है, न तो लंबी चोटी होती है, न इतनी नाजुक होती है। कल में तो अपन भाषा की प्रकृति के हिसाब से कोई चीज को स्त्रीलिंग मान लेते हैं, कई चीज को नॉर्मली क्या होता है, जैसे घटा छाई, तो घटा यानी मेघ, और मेघ पुल्लिंग है। तो किस लिंग भाषा में कौन सा शब्द किस लिंग में वापरा जाएगा वो भाषा वाले ही निर्धारित करते हैं, उसमें ग्रामर का नहीं चलता है। ग्रामर तो उसको रेडीमेड ले लेता है। एक नियम लिख लो, अकृत व्यूहा पाणिनीया, लिख लो अकृत व्यूहा पाणिनीया। पाणिनी कभी व्यूह बनाते नहीं है, जो रेडीमेड होता है डेटा उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। शब्द पाणिनि घड़ते नहीं है, जो शब्द भाषा में घड़े गए हैं उनको एज ए डेटा एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना ख्याल में? तो जैसे संस्कृत में यूसेज होता है डे टू डे लाइफ, उसके हिसाब से वो बनता है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है। उनमें जैसे भाषा वाले बोलते हैं वैसे। ओके, हाँ। अब जैसे बिल्डिंग को आप क्या बोलेंगे, पुल्लिंग के स्त्रीलिंग? किसको? बिल्डिंग? हाँ, बिल्डिंग कैसा है, नपुंसकलिंग आएगा ना। बिल्डिंग खड़ी हुई है। बिल्डिंग खड़ी हुई है तो बिल्डिंग खड़ा हुआ है। बिल्डिंग खड़ी हुई है, हाँ। तो स्त्रीलिंग हो गई ना। स्त्रीलिंग हो गई। तो मकान खड़ा मकान हुआ है। पुल्लिंग पुल्लिंग मकान पुल्लिंग। इसका क्या करना, बोलने वाले जैसे बोलते हैं बेचारे ग्रामर वाले ऐसे ले लेते हैं भाई, अच्छा आप ऐसे बोलते हो तो ऐसे सही। गुजराती हिंदी में पता चल जाता है, लेकिन वो विभक्ति करनी पड़ती है तो संस्कृत में थोड़ा वो फेरफार हो जाता है। नहीं, वो तकलीफ तो होती है, बात है हर भाषा में यही है। जी जी जी, हाँ। हमारी तेलुगु भाषा में रंडी का मतलब होता है रिस्पेक्टेबल। कोई घर में मेहमान आए तो उसको कहते हैं आइए और रंडी, उसका क्या कर? रंडी का मतलब तो बहुत अपमानजनक होता है। भाषा वाले क्या बोलेंगे कुछ पता नहीं चलता। जी जी, गुसाइन जी ने भी बोला था ना, दारी रान। दारी राणा, रान तो अलग चीज है, रान तो विधवा को कहते हैं और रंडी तो प्रोस्टिट्यूट को कहते हैं हिंदी में, और तेलुगु भाषा में उसका मतलब होता है रिस्पेक्टेबल पर्सन।
उसका क्या करना, कुछ पता नहीं चलता है। अब देखो झारी अपने यहाँ का शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है जी। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। और वही कुंजा हो गया तो भरना है। झारी हाँ मिट्टी का होता है, झारी मेटल की होती है, कुंजा मिट्टी का होता है, होती तो झारी है ना। सच बात है। पता नहीं चलता है भाषा वाले क्यों किसको पुल्लिंग मानते हैं, क्यों किसको स्त्रीलिंग मानते हैं। जी जी, जनरल परम स्वतंत्र में सिर पर को, भाषा के ऊपर कोई का नहीं है, बस चलता है भाषा का, सबके ऊपर बस चलता है। जी जी, जनरल में जो उकारांत होता है, इकारांत होता है, इससे कोई नियम ले सकते हैं ना जी जी? नहीं नहीं, उकारांत जैसे मैं बताऊं, धेनु शब्द जो है उकारांत है पर स्त्रीलिंग है, भानु शब्द जो है वो उकारांत है पर पुल्लिंग है। जी, कैसा, कैसी, ऐसे अच्छा, बोलने से भी। अब मैंने कई गुजरातियों के नाम भानु देखे हैं स्त्रीलिंग के, भानुबेन, भानु तो पुल्लिंग है, और जब स्त्री को भानु कहते हो तो वो भानु आई कहेंगे कि भानु आया कहेंगे? आई कहेंगे। हाँ, तो वो भानु शब्द स्त्रीलिंग में वपराता है गुजराती में। कुछ पता नहीं चलता है लिंग का क्या निर्णय है। कुछ निर्णय नहीं हो सकता। जैसे दारा शब्द पत्नीवाचक है पर पुल्लिंग है उसका क्या करना? इसलिए विभक्ति में। अब देखो, मेरी हड्डी कहते हैं, हड्डी में पुल्लिंग क्या और स्त्रीलिंग क्या है? कोई मेरा हड्डी कहता है? मेरी चमड़ी, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरे कान, मेरा कान, कान शब्द पुल्लिंग हो गया। फिर जीभ क्यों स्त्रीलिंग हो गई? मेरी जीभ, मेरा दांत। संस्कृत में एक श्लोक है, इसलिए बहुत मजेदार। नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मना तत्तु तत्परिव रमते हता पाणिनिना वयम्। पाणिनि ने मन शब्द को नपुंसक माना है, हमने अपना मन प्रिया को दिया, अपनी बिलेवेट को, वो तो वहां ऐसे रम गया जैसे कोई पुल्लिंग हो, तो हमको ग्रामर ने मार दिया। हमको पहले से पता होता कि मन वहां रम जाएगा तो हम भेजते ही नहीं। नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मना, प्रिया को हमने मन अपना भिजवाया, वो तो आता ही नहीं है लौट के। तत्तु तत्रैव रमते हता पाणिनिना वयम्। पाणिनि नपुंसक नहीं कहता तो हम भिजवाते ही नहीं, पुल्लिंग कहता तो हम काय को भेजते? हमने तो ये समझ के भेजा था कि पाणिनि नपुंसक का है तो इसको भिजवा दो मन को वहां। क्या हुआ? पाणिनि बेचारा क्या करे, पाणिनि को आप गाली दो, पाणिनि ने तो मन को नपुंसक मानते थे तो मन नपुंसक कह दिया। तो कुछ पता नहीं चलता है। संस्कृत में देवता शब्द स्त्रीलिंग है, मगर और सब भाषाओं में, हिंदी में पुल्लिंग है। अच्छा, ब्यूटी ये देखो, देवता माने देव होना, मनुष्यता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? पुल्लिंग। मनुष्यता, मनुष्यता, हाँ, कैची, हाँ, स्त्रीलिंग। मानवता, मनुष्यता, ये सब स्त्रीलिंग हो गई। देवता कैसे पुल्लिंग हो गया पता ही नहीं चलता है। पाणिनि क्या करेगा बेचारा?
जो बोलने वाले जैसे बोलते हैं उसको उसने नियम बना दिया कि भाई इसको ऐसे बोलो। आया ना ख्याल में? जी अटपटी है भाषा का। पहले यूज में आ गया, बाद में उसका व्याकरण बना। किसी का कंट्रोल नहीं है। यहाँ रखें। दंडवत प्रणाम जीजी। दंडवत प्रणाम जीजी। दंडवत प्रणाम जय जय। दंडवत प्रणाम।